ओह सॉरी, मैंने आप पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा ही होता है ना कि हम अपने मोबाइल की दुनिया में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारे आस-पास कितने ही लोग हैं। कौन आया, कौन गया, हमको इस मोबाइल की दुनिया में पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ़ इस एक बॉक्स में कैद होके रह गए हैं। होता है ना? आपके साथ भी ऐसा? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डूम स्क्रॉलिंग। जी हाँ, जब हम ना सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाते हैं, एक के बाद एक रील को हम स्क्रॉल करते रहते हैं और ना जाने हम कितने ही घंटे बिता देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा इतना समय इस सोशल मीडिया ने, हमारे इस मोबाइल ने ले लिया। ना जाने हम कितने ही काम कर सकते थे इतनी देर में। ऐसा होता है ना आपके साथ? आप देखते होंगे कि दूसरे तो क्या, हम खुद भी इस मोबाइल की दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। हम भी डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। ना जाने कितना समय हम वेस्ट कर देते हैं और कई बार तो नेगेटिव कंटेंट हमारे स्क्रीन में आ जाते हैं और हम उनको देखने लग जाते हैं। फिर हमको क्या लगता है कि सारी दुनिया खराब है ना? हमें लगता है कोई भी हमारा अपना नहीं है, हम हर किसी को एक शक की नज़र से देखने लग जाते हैं। मैं आपको एक सीरियल का नाम नहीं बताऊंगी, मगर मैं बताऊंगी कुछ टाइम पहले मैं वो सीरियल बहुत ज़्यादा देखती थी। उस सीरियल को देखने के बाद मुझे लगता था कि दुनिया में कोई अच्छा इंसान है ही नहीं, कोई रह ही नहीं गया है अच्छा इंसान, और मुझे सब पर शक होता था। ऐसे ही ये मोबाइल की दुनिया है। हम जब निगेटिव कंटेंट को देखते हैं, एक के बाद एक न्यूज़ देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये ना कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है दुनिया में, और हम निगेटिविटी से भर जाते हैं। और यही निगेटिविटी हमारे मस्तिष्क पे असर करती है, हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती है, और हम डिप्रेशन के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। तो इस डूम स्क्रॉलिंग से कैसे बचा जा सकता है? कोई और हमको नहीं बचाएगा, हमको खुद के लिए कदम उठाने होंगे। एक लिमिट हमें अपने आप के लिए सेट करनी होगी। एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि हम इतनी ही देर ये मोबाइल देखेंगे, हम इतनी ही देर रील्स देखेंगे, है ना? और आप उसके बाद अगर बाई चांस कोई स्क्रॉलिंग करते वक्त कोई नेगेटिव कंटेंट आपके मोबाइल में आ जाता है, तो आप अपने आप से ये वादा कीजिए कि मैं नेगेटिव कंटेंट के आते ही या तो उसको हटा दूंगा या फिर मोबाइल ही बंद करके रख दूंगा। जी हाँ, आपको उस वक्त मोबाइल बंद करके रख देना है और स्विच ऑफ करके रखिए। अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन हमेशा म्यूट रखिए, ताकि बार बार जब वो ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ आएगी तो आपका ध्यान भटकेगा, है ना? जिस वक्त आप इतना ज़्यादा अपना मोबाइल देखते हैं, उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, है ना? अगर आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम देख रहे हैं तो आप उस वक्त में घूमने जा सकते हैं। हम कितने ही काम इस मोबाइल के चक्कर में छोड़ देते हैं, जैसे कि हम मॉर्निंग वॉक छोड़ देते हैं, हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं इस मोबाइल के चक्कर में। सुबह उठते ही हम भगवान को नहीं देखते, हम मोबाइल को देखते हैं। तो हम ये सब काम कर सकते हैं, कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर कोई हम फ़नी वीडियोज़ अगर आपको देखने ही हैं तो फ़नी वीडियोज़ देखिए, फ़नी सीरियल देखिए, ताकि आपका जो दिमाग है वो निगेटिविटी से ना भरे, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आए। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये जो डूम स्क्रॉलिंग है ना, वो हमारे दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती है, और हम कब स्ट्रेस के, कब एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं हमको खुद भी नहीं पता चलता है। हमें किसी पर विश्वास नहीं होता है। तो आप अपने आसपास के लोगों से मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए। जिस वक्त आपको मोबाइल देखने का मन कर रहा है उस वक्त एक कॉल कर लीजिए। आजकल क्या होता है ना कि हम विशेज़ सिर्फ मोबाइल पर दे देते हैं, कॉल ही नहीं करते हैं। तो आप कॉल कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, और आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा समय इस मोबाइल पर, इस डिब्बे पर गुजर रहा है ना, वो भी आपका दूर होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें और शायद मैं उनका कुछ भला कर सकूँ। नमस्कार।